चुप रहो, भगवान सब देख रहे हैं। आज का यह सत्संग उन सभी भक्तों के लिए है जिनके दिल में बहुत गहरा दर्द छिपा है, जिन्हें बिना किसी गलती के अपमानित किया गया है, जिन पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, जिनके निस्वार्थ प्रेम और भलाई के बदले में उन्हें केवल धोखा, तिरस्कार और गालियां मिली है। जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हमारे अंदर एक भयंकर आग जलने लगती है, हमारा खून खौल उठता है, हमारा मन चीख चीख कर कहता है कि मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दूं, मैं भी उसे बताऊं कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं सारी दुनिया के सामने अपनी सच्चाई साबित करूं और उस इंसान को नीचा दिखाऊं। ये एक बहुत ही सामान्य मानवीय स्वभाव है। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही कड़वी लेकिन जीवन बदल देने वाली बात कहने जा रहा हूं। जब भी आपके साथ अन्याय हो, जब भी कोई आपका दिल दुखाए, तो चीखने चिल्लाने के बजाय बिल्कुल चुप हो जाइए, एकदम मौन हो जाइए। आप सोचेंगे कि अगर हम चुप रहे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लोग सोचेंगे कि हम डर गए हैं या शायद हमारी ही गलती थी इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हथियार है। जब आप अपनी सफाई में कुछ बोलते हैं, जब आप सामने वाले से बहस करते हैं, तो आप अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे होते हैं। और हम इंसान बहुत कमजोर हैं, हमारी ताकत की एक सीमा है। लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं, जब आप अपना सिर झुकाकर उस परम पिता परमात्मा की तरफ देखते हैं और अपने आंसू पी जाते हैं, तो आप अपना मुकदमा दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में सौंप देते हैं। और याद रखिए, जब ईश्वर आपका वकील बनता है तो आपकी जीत निश्चित है। ईश्वर की अदालत में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं हो सकता। मैं आपको एक बहुत ही प्राचीन, हृदयस्पर्शी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा सुनाता हूं। ये कथा आपको बताएगी कि मौन में कितनी भयंकर शक्ति होती है और भगवान का न्याय कैसा होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही सीधा साधा और ईश्वर का सच्चा भक्त रहता था, जिसका नाम था सदानंद। सदानंद बहुत गरीब था। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करता और जो कुछ भी रूखा सूखा मिलता भगवान को भोग लगाकर खा लेता। उसके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य शांति रहती थी। वह कभी किसी से ऊंचा नहीं बोलता था और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसी गांव में एक बहुत ही क्रूर, घमंडी और अमीर जमींदार रहता था। उसका नाम था भवानी सिंह। भवानी सिंह को अपने पैसे और अपनी ताकत का बहुत बड़ा अहंकार था। वह बात बात पर गरीबों को पीटता था और उन्हें अपमानित करता था। सदानंद की वह शांति और उसका वह भोलापन भवानी सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे चिढ़ होती थी कि ये भिखारी जैसा आदमी इतना खुश और शांत कैसे रह सकता है। एक दिन भवानी सिंह के घर में एक बहुत बड़ा उत्सव था। सदानंद भी वहां मजदूरी करने गया हुआ था। उसी शाम भवानी सिंह की पत्नी का एक बहुत ही कीमती सोने का हार चोरी हो गया। वह हार बहुत महंगा था। पूरे घर में खलबली मच गई। बहुत खोजबीन की गई, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। भवानी सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भवानी सिंह को सदानंद को नीचा दिखाने का एक मौका मिल गया। उसने अपने नौकरों से कहकर सदानंद को बीच आंगन में बुलवाया। वहां गांव के बहुत सारे लोग भी इकट्ठा थे। भवानी सिंह ने बिना किसी सबूत के, बिना कुछ सोचे समझे सदानंद पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि यही वह पाखंडी है जिसने हार चुराया है। यह दिन भर भगवान का नाम जपता है, लेकिन अंदर से एक नंबर का चोर है। सदानंद घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मालिक, मैंने कोई हार नहीं चुराया है। मैं तो एक गरीब मजदूर हूं, मुझे सोने चांदी से क्या मोह। मत, मैं तो भगवान का नाम जपने वाला इंसान हूं। लेकिन भवानी सिंह के सिर पर तो अहंकार का भूत सवार था। उसने सदानंद की एक नहीं सुनी,
उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस चोर को खंभे से बांध दो और कोड़े मारो। भक्तों, जरा सोचिए उस सदानंद पर क्या बीत रही होगी। भरी सभा में पूरे गांव के सामने उसे खंभे से बांध दिया गया, उसे बेतहाशा पीटा गया, उसके शरीर से खून बहने लगा, उसके कपड़े फट गए, लोग खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। भवानी सिंह उसे गालियां दे रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था। जब सदानंद को बहुत पीटा जा चुका तो भवानी सिंह ने उसके पास आकर कहा कि बोल, अब भी तू कहेगा कि तूने चोरी नहीं की है? अगर अब भी तूने हार वापस नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। सदानंद का पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था, लेकिन उस समय सदानंद ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। सदानंद ने कोई सफाई नहीं दी, वह रोया नहीं, उसने भवानी सिंह को कोई गाली नहीं दी। उसने बस अपना खून से सना हुआ सिर ऊपर आसमान की तरफ उठाया, उसकी आंखों से 2 आंसू छलक कर गिरे और उसने एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान के साथ आंखें बंद कर ली। वो बिल्कुल चुप हो गया। उसने बस मन ही मन कहा कि हे नाथ, तुम सब देख रहे हो, मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी इज्जत, मेरा शरीर, मेरे प्राण सब तेरे हैं। तू जो चाहे कर, मैं अब एक शब्द नहीं बोलूंगा। सदानंद की वह रहस्यमयी मुस्कान और वह मौन देखकर भवानी सिंह अंदर ही अंदर घबरा गया, लेकिन उसने अपना घमंड नहीं छोड़ा। उसने सदानंद को गांव से बाहर निकाल दिया और कहा कि आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल इस गांव में मत दिखाना। सदानंद अपना टूटा हुआ शरीर लेकर जंगल की तरफ चला गया और भगवान के भजन में लीन हो गया। अब ईश्वर का खेल देखिए, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वह पड़ती है तो इंसान उठन ये लायक नहीं रहता। सदानंद के गांव से जाने के ठीक 1 महीने बाद भवानी सिंह के जीवन में बर्बादी का तूफान आ गया। सबसे पहले तो भवानी सिंह के गोदाम में रहस्यमयी तरीके से भयंकर आग लग गई। उसका लाखों का माल जलकर राख हो गया। अभी वह इस झटके से उबरा भी नहीं था कि उसके इकलौते बेटे को एक बहुत ही गंभीर और लाइलाज बीमारी ने घेर लिया। बड़े बड़े वैद्य और हकीम बुलाए गए, लेकिन किसी की दवा काम नहीं आई। बेटे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। भवानी सिंह का सारा पैसा पानी की तरह बहने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन भवानी सिंह अपने बेटे के सिरहाने बैठकर रो रहा था। तभी बेटे ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा कि पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी ये हालत मेरी अपनी ही वजह से हुई है। भवानी सिंह ने पूछा कि बेटा तू ये क्या कह रहा है? बेटे ने रोते हुए सच्चाई बताई। उसने कहा कि पिताजी, 1 महीने पहले जो सोने का हार घर से चोरी हुआ था वह किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही चुराया था। मुझे जुआ खेलने की बुरी लत लग गई थी और मुझ पर बहुत कर्ज था। मैंने उस कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ही मां का हार चुरा कर बेच दिया था। मुझे डर था कि आप मुझे मारेंगे, इसलिए मैं चुप रहा और मेरी इस कायरता की वजह से उस बेगुनाह और सच्चे भक्त सदानंद को इतनी भयानक सजा मिली। ये जो मुझे बीमारी लगी है ये उसी बेगुनाह के खून की बद्दुआ है। मैंने एक सच्चे इंसान को सताया है, इसलिए भगवान मुझे सजा दे रहे। ये सुनते ही भवानी सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर कालिक पोत दी हो। उसे सदानंद का वह खून से सना हुआ चेहरा, वो आसमान की तरफ देखना और वह मौन मुस्कान याद आ गई। उसे समझ आ गया कि सदानंद ने उस दिन कुछ क्यों नहीं कहा था, क्योंकि सदानंद जानता था कि उसकी तरफ से बोलने वाला ऊपर बैठा है। भवानी सिंह पागलों की तरह दौड़ता हुआ जंगल की तरफ गया। बहुत खोजने के बाद उसे सदानंद एक पेड़ के नीचे आंखें बंद किए ध्यान में बैठा हुआ मिला। भवानी सिंह ही उस गरीब और फटे हाल सदानंद के पैरों पर गिर पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगा और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। उसने कहा कि हे महापुरुष, मुझे क्षमा कर दो,
मैं अंधा हो गया था, मैंने तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान पर झूठा इल्जाम लगाया, मेरी गलती की वजह से मेरा बेटा मौत की सांसें गिन रहा है, मुझे मेरी सजा मिल गई है, भगवान ने मेरा सारा घमंड चूर चूर कर दिया है, कृपया मेरे बेटे को बचा लो। सदानंद ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों में आज भी कोई क्रोध नहीं था, केवल करुणा थी। उसने भवानी सिंह को उठाया और कहा कि मालिक, आप मेरे पैरों में क्यों गिर रहे हैं? मैंने तो उसी दिन आपको माफ कर दिया था, मैंने तो आपके खिलाफ मन में कोई बैर ही नहीं रखा, मैंने तो अपना सब कुछ अपने ठाकुर जी पर छोड़ दिया था। यह जो भी हुआ है यह आपके अपने कर्मों का फल है। मैं आपके बेटे के लिए प्रार्थना करूंगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए। सदानंद के इस बड़प्पन ने भवानी सिंह को अंदर तक बदल दिया। वह एक क्रूर जमींदार से एक विनम्र इंसान बन गया। मेरे प्यारे भक्तों, इस कहानी से हमें क्या समझ आता है? हमें यह समझ आता है कि जब हम चुप रहते हैं तो ईश्वर काम करना शुरू करते हैं। जब कोई आपका दिल दुखाता है और आप उसे तुरंत जवाब दे देते हैं, उसे गाली दे देते हैं या उससे लड़ लेते हैं, तो हिसाब वहीं बराबर हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ठीक है, तूने अपनी लड़ाई खुद लड़ ली, अब मेरी कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब आप अपमान सहकर भी चुप रहते हैं, जब आप अपनी सच्चाई साबित करने के लिए लोगों के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं, तो सामने वाले का पाप का घड़ा तेजी से भरने लगता है। आपके सब्र का हर एक पल सामने वाले के विनाश की तैयारी करता है। आप सोचते हैं कि भगवान कुछ कर क्यों ना ही रहे हैं, भगवान तुरंत सजा क्यों नहीं देते? अरे भाई, जब आप कोई बड़ा मकान बनाते हैं तो उसकी नींव खोदने में बहुत समय लगता है। ईश्वर भी जब किसी अहंकारी को मिटाते हैं तो वह रातों रात नहीं होता। ईश्वर उसे पहले पूरी छूट देते हैं। उसे लगता है कि वो बहुत ताकतवर है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जब वह अपने अहंकार के चरम पर पहुंच जाता है तब ईश्वर उसे ऐसी जगह से गिराते हैं जहां से उठने का कोई रास्ता नहीं बचता। आज अगर आप बहुत दुखी हैं, अगर आपके रिश्तेदारों ने आपकी जमीन हड़प ली है, अगर आपके पति या पत्नी ने आपको धोखा दिया है, अगर आपके दोस्त ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा है और आप बेबस हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो खुश हो जाइए। जी हां, खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपके जीवन में ईश्वर का प्रवेश होने वाला है। अपनी जुबान को बंद कर लीजिए। जो आपको बुरा कह रहा है उसे कहने दीजिए, जो आप पर हंस रहा है उसे हंसने दीजिए। अगर आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ आपके ही कपड़ों पर उछलेगा। गंदे लोगों से बहस करना अपनी ही ऊर्जा को नष्ट करना है। आप बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहिए, अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखिए। आपकी यह शांति, आपका यह मौन आपके दुश्मनों को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देगा। वे सोचेंगे कि मैंने इसे इतना रुलाया, इतना सताया, फिर भी ये टूट क्यों नहीं रहा है, ये मुस्कुरा कैसे रहा है। आपकी शांति उनका सबसे बड़ा दंड बन जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, सत्य को कभी सफाई की जरूरत नहीं होती। सोना चाहे कीचड़ में पड़ा हो, वह सोना ही रहता है। उसे किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कीमती हूं। वक्त आने पर कीचड़ धुल जाता है और सोने की चमक पूरी दुनिया देखती है। आप भी वह सोना हैं। आप पर जो झूठे इल्जामों का कीचड़ लगा है वह समय की बारिश से अपने आप धुल जाएगा। जब आप सफाई देते हैं तो आप खुद को कमजोर साबित करते हैं। लोगों को जो सोचना है सोचने दीजिए। लोगों की सोच से आपका चरित्र तय नहीं होता। आपका चरित्र ईश्वर की नजरों में क्या है, बस ये मायने रखता है। और भगवान तो आपके दिल का हर कोना देख रहे हैं। वो आपकी रातों की नींद, आपके बहते हुए आंसू, आपकी बेबसी, सब कुछ अपनी किताब में लिख रहे हैं। जिस दिन उस परमेश्वर की अदालत में आपके नाम की फाइल खुलेगी, उस दिन आपके हर एक आंसू का हिसाब होगा। जिसने आपको बिना बात के रुलाया है उसे खून के आंसू रोने पड़ेंगे। ये प्रकृति का नियम है। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं।
इसलिए आज से अपने मन को शांत कर लीजिए, रातों को उठ उठ कर रोना बंद कर दीजिए, ये सोचना बंद कर दीजिए कि मैं उससे बदला कैसे लूं। बदला लेना इंसानों का काम है, माफ कर देना और इंसाफ करना ईश्वर का काम है। अपने आप को उस परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। उनसे कहिए कि हे प्रभु, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं इस दुनिया की चालाकियों को नहीं समझ सकता, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इन लोगों से लड़ सकूं। आज से मैं अपना यह दुख, अपना यह अपमान आपके चरणों में रखता हूं। अब आप जानो और आपका काम जानिए। जिस पल आप यह बात सच्चे मन से कह देंगे, उसी पल आपके सीने से एक बहुत बड़ा पहाड़ उतर जाएगा। आप एकदम हल्के हो जाएंगे। आपको एक ऐसी दिव्य शांति मिलेगी जो आपको इस दुनिया की कोई भी संपत्ति नहीं दे सकती। चुप रहना सीखिए। मौन में जो गूंज होती है वो शब्दों में कभी नहीं हो सकती। आपका मौन ईश्वर की शक्ति को आमंत्रण देता है। विश्वास रखिए, सब कुछ देख रहा है वो ऊपर वाला, वह कभी अपने सच्चे भक्तों का अहित नहीं होने देता। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपके दिल को छू पाई होगी और आपके जीवन में थोड़ा सा ही सही लेकिन एक सकारात्मक बदलाव जरूर लाई होगी। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, आपके मन को शांति दी हो या आगे बढ़ने की थोड़ी सी भी प्रेरणा दी हो, तो इसे लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए। आपके दिल में इस समय जो भी भाव हैं, जो भी विचार हैं, उन्हें अपने तक मत रखिए। कमेंट्स में राधे राधे लिखकर अपने मन की बात हमारे साथ साझा करें, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। ऐसी ही ज्ञान, भक्ति और मोटिवेशन से भरी वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि कोई भी संदेश आप तक पहुंचने से रह न जाए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक भगवान श्री कृष्ण आपकी हर चिंता हर लें और आपके जीवन को खुशियों से भर दें।